ओके। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका पॉइंट 247 में। तो ये हम लोग का सीरीज है जीरो टू हीरो बैच। इसमें हम लोग बेसिक 9th 10th दोनों को एक साथ कवर करने वाले हैं। और ये जो टॉपिक है काफ़ी इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम में, यहाँ से सवाल हमेशा बनते ही बनते हैं। तो इसलिए ज़रूरी है कि इस टॉपिक को आप सबसे पहले अच्छे से समझें और देन आफ्टर आप इसको प्रैक्टिस सेट में अप्लाई करें। निर्देशांक ज्यामिति बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। तो निर्देशांक ज्यामिति का मतलब निर्देशांक का मतलब क्या होता है कि किसी भी पॉइंट को निर्देशित करना, और ज्यामिति का मतलब क्या होता है उसकी माप करना है, उसकी गणना करना। ठीक है सचिन, कहाँ देख रहे हो बे? हम तो यहाँ नालायक कहेंगे। अब अगेन हमारे पास क्या होगा, ये देखिए हमारे पास इसे हम कहते हैं कार्तीय तल। इसे क्या कहते हैं हम? कार्तीय तल। सचिन क्या कहते हैं इसे? कार्तीय तल कहते हैं। ठीक है, और ये हमारा होता है क्या, जो क्षैतिज तल इसे जो बोलते हैं, क्या ये क्षैतिज तल है ना? क्षैतिज तल जी सर। इसे हम कहते हैं एक्स एक्सिस। क्या कहते हैं? एक्स एक्सिस। और ये वाला जो ऊपर जा रहा है ऊपर, इसे हम क्या कहते हैं? वाई एक्सिस। क्या कहते हैं इसे? ये बातें मत करो, बातें मत करो। इसे क्या कहते हैं हम? वाई एक्सिस कहते हैं। तो ये होता है दाहिने साइड में हमेशा एक्स एक्सिस का कौन सा दिशा होता है? धन दिशा होता है। क्या होता है? धन दिशा, है ना? ये धन दिशा होता है ना? ये आपको मैं ऐसे डायरेक्टली ऐसे इन शॉर्ट लिख दूं क्या, ये एक्स ऊपर क्या लिख दूं हम? प्लस लिख दूं। ठीक है, और वाई एक्सिस का ये क्या होता है हमारे पास? ये प्लस दिशा होता है। ठीक है, यस सर। जब ए वाई प्लस दिशा में है इसका मतलब नीचे क्या होगा? माइनस होगा। माइनस होगा तो ये हो जाएगा हमारे पास वाई हो जाएगा, वाई डैश इसे हम शो करते हैं, और इसे हम किससे शो करते हैं? एक्स डैश से शो करते हैं। मतलब यहाँ पे वाई क्या होगा? माइनस होगा। यहाँ पे एक्स प्लस है क्षैतिज तल में, तो इस साइड में बाएं तरफ है ना, हमेशा जब भी आपके पास सामने बोर्ड रखा होगा या फिर जिस पेज में आप लिख रहे हो तो चित्र में हमेशा जो दाहिना होता है वो इधर होगा, बायां हमारा उधर होगा, है ना? ऊपर हमारे पास क्या होगा? ये ऊपर इधर है, नीचे उधर है, समझ में आता है। ठीक है, आप दिशाएं भी जरा सोच लो। इधर जब हम आएंगे तो ये क्या होता है? पूरब, है ना? जब चित्र में जो होता है आपके पास पूरब, इधर लिखोगे आप। पश्चिम हमेशा आप इधर दिखाओगे, उत्तर आप इधर दिखाओगे, दक्षिण आप हमेशा इधर दिखाओगे। भारत के नक्शा में श्रीलंका कहाँ है? बिल्कुल नीचे, है ना? तो ये हमेशा याद रखना है आप। तो इधर हो जाएगा हमारे पास क्या? माइनस, और ऊपर प्लस और प्लस। तो इस कार्तीय तल में मतलब एक 2D इमेज जिसे कहते हैं। आपने 3D का नाम सुना होगा, 3 डायमेंशनल, है ना? जैसे आप इस वीडियो को देख पाए तो आप केवल 2D देख रहे हो, है ना? जैसे आप हमें देख रहे हो, ऐसे सामने से आप हमें देख रहे हो, तो आप केवल हमारी लंबाई चौड़ाई देख सकते हो, है ना? हमारी मोटाई नहीं पता कर पाओगे, है ना? मोटाई का मतलब ये नहीं होता है, चौड़ाई हो गया ना, और ये क्या हो गया? लंबाई और ये चौड़ाई। मोटाई हमारे साइड का होगा। ठीक है, कितना मोटा है। तो यदि ऐसा कोई तरीका जिससे आप तीनों डायरेक्शन मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों एक साथ देख लो, मोटाई मतलब लंबाई चौड़ाई मोटाई, तो उसे हम कहते हैं 3D कहते हैं। 3D है ना, 3D इमेज। तो आपके पास 2D इमेज है, 2D में दो ही तल होंगे, एक एक्स होगा दूसरा वाई होगा। तो ये चतुर्थांश था, हमने कल बताया था आपको। एक कौन सा चतुर्थांश है? प्रथम चतुर्थांश। और ये कौन सा है? द्वितीय चतुर्थांश। और ये क्या था हमारे पास? और ये, और सबका हमने लोकेशन बताया था कि आप कैसे पहचानोगे कि सर ये हमारे पास ये प्रथम चतुर्थांश में आएगा या दूसरे में आएगा कि तीसरे में या चौथे में आएगा। ठीक है, तो सबसे पहले जब भी आप लिखोगे, सबसे पहले क्या लिखोगे सचिन? किसका मान? सबसे पहले x का मान, उसके बाद फिर y का मान। हमेशा रट लो, बिल्कुल दिमाग में बैठा लो, डाउनलोड कर लो कि पहले हम x का मान लिखेंगे, उसके बाद हम किसका मान रखेंगे? y का। सुनील भैया, इसका मतलब यहाँ पे जो x के निर्देशांक, मान लो यहाँ पे कोई मतलब बिंदु p है ना? और जो p के निर्देशांक है हमारे पास, तो p कैसे दिखाएंगे? सबसे पहले किसका लिखेंगे हम मान? x का, है ना? उसके बाद फिर y का। तो इधर x कैसा है? प्लस, और y भी कैसा है? प्लस। तो प्रथम चतुर्थांश के निशान क्या होंगे? प्लस प्लस, है ना? पिंकी बताओ, दूसरे में बताओ, दूसरे में क्या होगा? माइनस, क्योंकि x यहाँ पे क्या है? और y क्या है हमारे पास? तो क्या हो गया? इसे कौन सा चतुर्थांश कहते हैं? द्वितीय कहते हैं ना, तृतीय नहीं कहते। नीचे में आओ, प्रतीक्षा बताओ कौन सा होगा इसमें? क्या होगा? माइनस माइनस, क्योंकि x का मान इसमें क्या है? माइनस, और y का भी मान क्या है? माइनस। क्या हो गया? माइनस माइनस। यहाँ पे यदि हम आए तो x का मान क्या है? देख के बताओ। प्लस, y का मान क्या है? माइनस। तो निशान क्या हो गए? प्लस माइनस। ठीक है ना? इतना समझ में आया? यस सर। अच्छा, यहाँ पे इस वाले रेखा पे क्या होगा हमारे पास? x
एक्स का मान तो इस पर मिलेगा, लेकिन वाई क्या होगा हमेशा 0, है ना। कल की बातें याद करो, इस एक्स को हमने क्या लिखा था, लड़का लिया था ना, वाई को क्या लिया था, लड़की लिया था। लड़के के घर गए तो लड़की क्या थी वहां पे, 0 गायब थी, मतलब 0 थी ना। मतलब लड़के का समीकरण क्या हो जाएगा, लड़की बराबर 0 होता भी है। कि आप जहां जाते हो वहां आपके साथ लड़की की जाती है, मतलब लड़की आपके पास 0। लड़की जहां गई क्या हुआ वहां पे, लड़का 0। जहां लड़की हर जगह जा सकती, लड़का नहीं जा सकता, है ना। आप जाते हो वही अलग बात है, मेरे अकॉर्डिंग नहीं हो सकता, तो ये हो जाएगा यहाँ पे क्या हो जाएगा, वाई। लड़की मतलब क्या, वाई, है ना। तो वाई अक्ष का समीकरण क्या होगा, x बराबर 0, और x अक्ष का समीकरण क्या होगा, y बराबर 0। अब ये जो मूल बिंदु है, मतलब इन दोनों का कोई ऐसा तो बिंदु होगा जहां पे दोनों लोग जा सकते हैं। आप मंदिर ले लो, मंदिर, उसमें तो भेदभाव नहीं है ना। तो इस मूल बिंदु को हम क्या कहते हैं, 0 और 0, मतलब वहां पे लड़का भी 0 है और लड़की भी वहां पे 0 है। वहां पे केवल भगवान की आराधना होगी और कुछ नहीं होगा। तो इसे हम क्या कहते हैं, मूल बिंदु कहते हैं। और इसे मूल बिंदु के निशान क्या होते हैं, 0 0। आपसे कोई पूछे भैया मूल बिंदु के निशान बताओ, तो आप कहते ना भाई 0 0, मतलब वहाँ x भी 0, y भी 0। यदि आपसे पूछा जाए कि x अक्ष का समीकरण बताओ, तो कहोगे x मतलब लड़की नहीं थी वहां पे, मतलब y बराबर 0। y मतलब y x का समीकरण x बराबर 0, करेक्ट। अब कुछ सवाल हम आपसे पूछेंगे, आप हमसे बताओगे तुरंत, है ना। कि आपको ये बताना है, बोर्ड पेपर में यूपी में आ चुका है कि दिए गए बिंदुओं को बताइए कि किस तल में है, प्रथम में है, द्वितीय में है, तृतीय में या फिर चतुर्थ में है। पांचवें नाम की कोई चीज हमने पढ़ाया नहीं अभी, है ना, होता भी नहीं है, ठीक है। तो चलिए आप मेरे साथ बताइएगा, तो मैं इसको साफ कर दूं क्या, कोऑर्डिनेट को नहीं देख के आप जल्दी बता दोगे। ये ऐसे ही रहेगा, मैं इसको ऐसे साफ कर देता हूँ, जो पूछेंगे आप बताओगे, मेरे साथ प्रैक्टिस करोगे। चलिए, तो पहला सवाल यहाँ पे आपको पता होगा, ये छोड़ देते हैं हम, नहीं इसको लिख देते हैं। एक, ये हो गया हमारे पास 2, ये हो गया हमारे पास 3, और ये हो गया हमारे पास 4, है ना, 4 हो गया। तो पहला संदीप भैया कहाँ हो आप, अरे आपको, चलो आपको ये बताना है कि 3, -4 एक किस चतुर्थांश में आने वाला है। 3, -4 चतुर्थ में आएगा ना। और चलिए सही बात है, यदि मैं यहाँ से कहूँ कि -1, -2 किस चतुर्थांश में आने वाला है, तृतीय में। सुनील जी सही है, तीसरे में आएगा ना, क्योंकि -1 -3 मतलब x भी माइनस में और y भी माइनस में। तो ऐसा कौन सा चतुर्थांश है जो x भी माइनस करता है, y भी माइनस करता है, तो आप कहोगे सर तृतीय करता है। लेकिन इसको दिखाना कैसे है उसको सीख लेते हैं। चलिए, मतलब हमको क्या दिखाना है, काटी तल पे ऐसे ही बना के आप दिखाओगे। आपको दिखाना है क्या, बिंदु -1, -3 को क्या करना है, दिखाना है ना। मतलब आपको इस वाले कार्ती तल पे ऐसा पॉइंट ट्रेस करना है जहां पे -1 और -3 दोनों मिले, है ना। चलिए देखते हैं, मतलब इसको हम क्या करेंगे, एक्स वाई, देखिए अब जब ग्राफ पेपर खरीदेंगे तो वहां पे एक्स वाई बराबर खानों में बटा रहता है ना। लेकिन आपके पास तो भी है नहीं, तो आप पेज में जैसे हम बांट रहे हैं वैसे बांट लोगे। देखो मान के चलते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 4 है। चूंकि ये एक्स का बायां साइड है इसलिए क्या होगा, ये माइनस होगा, करेक्ट। ये क्या होगा हमारे पास माइनस, ये क्या हो जाए, -1, -2, -3, -4, -5 ऐसे ही बढ़ता जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास 1 2 3 4, इस तरह से जितनी आपको गिनती आती है ना। अब इसके लिए ये नहीं, मतलब जितनी गिनती आती है उतने में काम हो जाएगा। ये हो जाएगा हमारे पास क्या, -1, -2, -3, -4, -5, इस तरह से बढ़ता जाएगा। एक बात बताओ, हमें शो क्या करना है, -1 -3, तो ढूंढो -1 कहाँ है, यहाँ पे है ना। तो इस बिंदु को हम मान लेते हैं क्या, बिंदु ए मान लेते हैं, ठीक है ना। इसको मानते हैं हम बिंदु ए। तो इस बिंदु के निशान क्या हो जाएंगे बताओ सर जी, 0 1 9। इस बिंदु के निशान क्या होंगे, ए बिंदु के निशान -1 बराबर। चलो इसको हम और बड़ा कर देते हैं ना। चलिए आपको मैं समझाने के लिए इसको मैं बड़ा कर देता हूँ, क्योंकि हमें 3 तक लेना है ना। मानते हैं हमारे पास 1 यहाँ पर है, करेक्ट, और 2 यहाँ पे है, तो मतलब -1 ये रहा, -2 ये रहा, 3 यहाँ पे लेना है, तो हमारे 1 यहाँ पे ले लें, 2 यहाँ पे ले लें, 3 यहाँ पे ले लें। यार तुम लोग बातें मत करो पहली बात तो।
-1 -2 -3। तो -1 कहाँ पर है हमारे पास? भाई कहाँ पे है? ऊपर नीचे दाएं बाएं कहीं तो होगा। एक्स अक्ष की ऋण दिशा में है। सचिन भैया क्या हो गया? एक्स अक्ष की ऋण दिशा में ये हो जाएगा। इसका मान रख देते हैं हम, -1 यहाँ पे है, इसका नाम देते हैं हम ए। तो ए के निर्देशांक क्या होंगे? इनकी पिंकी कहाँ है? पिंकी ए के निर्देशांक क्या होंगे? ए का निर्देशांक क्या होगा? -1 हाँ वही कितना होगा? -1, बिल्कुल सही बात है, -1, 0। क्योंकि ये किसका घर है? सजी लड़की लड़का लड़के का घर है ना, लड़की। अब पहले लिखोगे किसको? सजी लड़का को, उसके बाद लड़की को। तो देखो यहाँ पे क्या होगा? लड़की 0 हो गई ना। बी पे आओ, यहाँ पे ये क्या होगा हमारे पास? -3 है ना। तो इसका निशान क्या होंगे? यहाँ पे नाम दे दिया हमने, क्या? बी दे दिया ना, बी दे दिया। इसके निशान बताओ। 0, -3 क्योंकि पहले किसको लिखना है? 0 को लड़के को। लड़का यहाँ पे है नहीं। क्या लिखोगे? 0 ये हो गया हमारे ना -3 ऊपर होता है। गुड, -3। तो आप, लेकिन आपको दिखाना क्या था? -1 का -3। तो क्या दोनों के साथ मिले? आप गलती कर दिए। लड़की के घर गए, कहीं हमें नहीं मालूम है, इसके घर गए कहा हमें नहीं मालूम है। आप वो पॉइंट ट्रेस करो, है ना? कहीं तो जाके मिलते होंगे, बस कुछ मत करो। ये लड़का अपने घर से सीधे निकलता है, निकल गया सीधे। देखो अब ये अपने घर से क्या करेगी? सीधे बिल्कुल यहाँ पे कटान बिंदु है ना, बस छापा ही मारना है, तभी ये दोनों बिंदु मिलेंगे। नहीं आप परेशान हो जाओगे, यहाँ आओगे तो मतलब ये हमेशा है ना 1 नहीं मिलेगा, यहाँ आओगे तो नहीं मिलेगा। तो इस बिंदु को नाम दे दिया हमने, क्या बोलो? बिंदु सी। और इसके निशान क्या हो जाएंगे? सर जी -1 -3 -1 का -3। बात समझ आ गई? तो ये आपके पास हो जाएगा। ऐसे ही आप दिखाओगे, ठीक है ना? इसका -3, ठीक है। और इसका उस मूल बिंदु से दूरी निकालना होगा, तो हम निकाल लेंगे, उसे निकाल लेंगे यहाँ से 0, इतनी बात समझ में आ गई? अब हम लोग दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना सीखने वाले हैं, ठीक है ना? इतना प्रैक्टिस हो चुका है। आप कोई भी बिंदु से हम कह दें कि 5 का मानो, किस में आएगा सुनील भैया? 5 का मानो कौन से चतुर्थांश में? फर्स्ट में आएगा। -5 का मान -2 किस में आएगा? तृतीय में। सचिन -1 और 2 किस में आएगा? -1, 2 दूसरे में आएगा। कंफर्म है ना? मजाक नहीं। चलो अच्छा, अब आगे लेते हैं। अगला हेडिंग लगाओ, दो बिंदुओं के बीच की दूरी। दो बिंदुओं के बीच की दूरी, ठीक है। तो ये हो गया आपके पास। हेडिंग लगा लो, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट। परेशान मत हो, बस जितना बताते जाएंगे उतना करते जाओ, काम बन जाएगा। 2 पॉइंट, तो दो बिंदुओं के बीच की। अच्छा एक बात बताओ, हमने बताया था बिंदु क्या होता है? बताओ बिंदु किसे कहते हैं? अबे नलायको, अंश बटे हर को बिंदु कहते हैं। ऐसे कर लीजिए, बिंदु हो जाएगा। कैसे कर दें? सर जी ऐसे कर लीजिए, पेन का नोक अगर हम किसी जगह पर रख दे, उठाए पेन, तो वहाँ पे बिंदु बन जाएगा। संदीप भाई आप बताओ, इरफान जी मूड में है आज। सर जी बात जी सही कह रहे हैं, उनकी बात से हम सहमत हैं। तुम भी मौत के घाट उतरने वाले हो क्या? अरे हमने क्या कहा था? बिंदु स्थान मात्र का होता है, ना तो लंबाई होती ना चौड़ाई होती ना ऊंचाई होती है। जैसे जैसे में आप अपनी पेन की नोक उठा दो, है ना, चाहे कुछ भी कर दो। रेखा किसे कहते हैं? रेखा बताओ, रेखा एक रेखा को रेखा कहते हैं, जिसकी हम लंबाई होती है पर चौड़ाई नहीं कहते। लंबाई होती पर चौड़ाई नहीं होती है। वेरी गुड। और किरण क्या होती है? किरण सर किरण वो होती है, हमें प्रारंभिक बिंदु पता चलता है पर आखिरी बिंदु पता नहीं। अरे वाह क्या बात है, 100% याद है। चलिए, तो हमने मान लिया दो बिंदु हमारे पास ए और बी है ना, इनके बीच की हमें दूरी निकालना है, कितने दूरी पे स्थित हैं। तो जब हम ये निर्देशांक ज्यामिति बात करें तो कोई भी आप बिंदु रखो मतलब लिखोगे तो वो दो बिंदु को दिखाएगा। पहला x1, दूसरा y1। तो हो जाएगा हमारे पास x1 y1 इसके निर्देशांक, और इसके क्या होंगे? x2 y2 हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों के बीच की दूरी हमें यही तो निकालना है, AB। तो ये हो जाएगा हमारे पास AB बराबर करड़ी में
x1 माइनस x2 का होल होल स्क्वायर स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। बात समझ आ रही है। और जो आएगा वही हो जाएगा हमारे पास क्या, इतने मात्रक है ना, इकाई मात्रक। इसका यूनिट लिखना इकाई मात्रक। इसमें सर ये वाला सर ये बताइए। बस बता रहे हैं ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे अब इस वाले मतलब कि प्रैक्टिस पे, मतलब इस वाले फार्मूले पे हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं ना। अब जो सवाल हमने दिया था आपको प्रैक्टिस करने के लिए, वो सारे सवाल आज हम लोग कवर करने वाले हैं, ठीक है। तो चलिए इसको मैं साफ कर देता हूँ। तो आप सवाल बोलो। सर जी ये a sin थीटा कामा 0 व 0 कामा पहला सवाल क्या था आपके पास? पहला सवाल था a sin थीटा साइन थीटा कामा 0 व a 0 कामा 0 कामा a cos थीटा a cos थीटा। थीटा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखो आप कि x1 कितना है, x1 इरफान जी x1 कितना है, सर जी a साइन थीटा करेक्ट। y1 कितना है 0 0, x2 कितना है 0। अरे भाई ये हो गया x1, ये हो गया x2, तो 0 हो गया। y2 कितना हो गया a cos थीटा a cos थीटा। तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र हम लोग लगाएंगे। क्या होता है अखिल भैया, दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या होता है? सूत्र अभी हमने बताया था, कल भी हमने बताया था, आज भी हमने बताया है। ये जी सर यस सर नो सर ओके सर सब गधे बोलते हैं हमेशा। आया हाँ चले जी। तो क्या हो जाएगा, d बराबर कड़ी में d मतलब दूरी होता है ना, डिस्टेंस। जी तो करड़ी में हो गया हमारे पास क्या, x1 x2 का होल स्क्वायर। नलायक x2 माइनस, कैसे वो बात करो, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर। अच्छा आप x2 माइनस x1 भी कर सकते हो, क्योंकि स्क्वायर है, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बुक में दिया भी रहता है जी। प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। पिंकी पिंकी क्या हो गया, ये हो गया हमारे पास अंडर रूट। यहाँ मान रखो आप, x1 कितना है a साइन, अरे बोलो a साइन थीटा, x2 मान 0। गुड, बहुत अच्छे इंसान हो तुम लोग। आगे y1 कितना है 0 माइनस y2 कितना है a cos थीटा। क्या बात है, हो गया, आ जाएगा। कभी नहीं आया होता तो लग गया होता, अब तक लगा ही नहीं। आगे चले, चलिए मैं इतने में चिपकाने की कोशिश करूंगा ना, छोटा छोटा लिख करके। मैं यहाँ से दिखाई नहीं दे रहा है, दिखाई पूरा दे रहा है। चले देखो 0 का तो कोई मतलब नहीं है। अब a साइन थीटा का स्क्वायर करोगे तो a स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, समझे? कितना हो जाएगा, a स्क्वायर बोलो साइन स्क्वायर। सर जी हाँ सर जी बोलो, करेक्ट है। हाँ। इसका हमने स्क्वायर कर दिया, 0 कोई मतलब नहीं था। नहीं। अब कुछ लोग इसमें ज्यादा होशियारी करेंगे तो a माइनस बी का होल स्क्वायर लगाना शुरू कर देंगे, क्योंकि दिख तो रहा ना b बराबर 0। जी। तो बस इतना प्लस, देखो यहाँ पे 0 हो गया ना, तो ये तो 0 कोई मतलब नहीं है। माइनस का स्क्वायर करोगे तो क्या हो जाएगा, प्लस माइनस गुणे माइनस प्लस होता है गुणा में। तो ये हो जाएगा हमारे पास a स्क्वायर कॉस स्क्वायर। और ईमानदारी से बताऊं, ये सवाल पॉलिटेक्निक में भी पूछा गया है, पॉलिटेक्निक और IERT में पूछा गया है। गलती से आ गया 9th का, है ना, 9th में सवाल दे दिया गया, क्योंकि उसका बेसिक भी होता है 10th के बेसिस पे निकलता है फॉर्म, ठीक है। तो a साइन स्क्वायर थीटा प्लस a कॉस स्क्वायर थीटा, तो देखो दोनों में कॉमन क्या है, बोलो a स्क्वायर कॉमन है ना, ऐसे कर लो चुपचाप, a स्क्वायर कॉमन है, तो ये हो जाएगा हमारे पास क्या, साइन स्क्वायर थीटा और प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा, ठीक है ना, अंडर रूट में। जी। आपने एक फार्मूला देखा सुना सा लग रहा है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता क्या है, बराबर 1। प्रियंका दी सही बोल रही हैं, बराबर 1। तो इसके बराबर तो 1 हो गया, तो अंडर रूट बचा क्या, अंडर रूट बचा हमारे पास a स्क्वायर। अच्छा a स्क्वायर मतलब क्या है, इसको बाहर निकालेंगे तो a बचेगा, तो इसका आंसर क्या होता है हमारे पास, क्या a इकाई मात्रक, है ना। क्या कर दोगे आप, a इकाई मात्रक, यही क्या हो जाएगा आपके पास, आंसर हो जाएगा, है ना। यही क्या हो गया आपके पास, ठीक है ना। तो मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है ये, है ना, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल है। तो ये सवाल हो गया, आप वीडियो से देख के लिख लोगे। तो मैं आगे चलूं, संदीप चला जाए आगे। चलिए अगला सवाल हम प्रैक्टिस करते हैं, मिटा दूं।
क्या हुआ लिखोगे? चलिए अगला सवाल हमारे सामने ये रहा। थ्री कामा 4 व 9 कामा 0 हम कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फिर से आपको वही करना है, तुलना करना है आपके पास। तो तुलना यहाँ पे x1 कितना हो जाएगा? 3 y1 कितना हो जाएगा? y1 कितना हो गया? 4 और x2 कितना हो गया? x2 9 y1 कितना हो गया? y2 कितना हो गया? 0 है ना। तो वही निकल लगा दो आप दो बिंदुओं के बीच की दूरी, है ना। तो मानते हैं एक बिंदु हमारे पास a है और b है, तो दो बिंदुओं के बीच की दूरी क्या हो जाएगा आपके पास? अंडर रूट क्या था? x1 माइनस, अब आपको सूत्र ये याद होना चाहिए, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर, है ना। यही सूत्र आपको लगाना है। तो x1 माइनस x2 क्या हो जाएगा? x1 कितना है? 3, x2 कितना है? 9, इसका होल स्क्वायर प्लस y1 कितना है? 4, y1 कितना है? 4, y2 कितना है? 0 का स्क्वायर। ठीक है, इसको हम सॉल्व करेंगे आगे, तो क्या मिलेगा? अखिल का रुक जाओ अभी बताते हैं इनको। ए बी इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास? 3 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? सर जी 3 में से 9 हाँ माइनस 6 का स्क्वायर 36 प्लस की माइनस गलत प्लस 36 क्योंकि प्लस अच्छा सर जी माइनस का भी स्क्वायर हुआ है 36 हो गया ना। 4 में 0 घटाओ कितना आएगा? 4 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर तो ये कितना हो जाएगा हमारे पास? 36 है, इसको जोड़ दोगे 6 कितना हो गया? 12 और ये कितना हो जाएगा? 3 1 5 52 हो गया। अभी भी इसको कड़ी के बाहर निकाल सकते हो आप, हिम्मत है? निकालो। क्या लिखोगे? 13 चौके 52 होता है ना। 4 बाहर निकाल लो तो क्या हो जाएगा हमारे पास? 2 कड़ी में 13 है ना, क्योंकि इसको आप ऐसे लिख सकते थे, कैसे? 13 गुणे 4, तो कड़ी में 4 में से 102 बाहर निकाल सकते हैं ना, बच गया 13। तो 13 चौकी कितना हो गया? 52। ये हो जाएगा हमारे पास इकाई, क्या इकाई? मात्रक। ठीक है, तो इस तरह से सारे सवाल लग जाएंगे। दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने के लिए आपसे कुछ भी पूछे आप लगा लोगे। ठीक है, तो अब हम लोग चलते हैं कि किस दो बिंदु दिए गए होंगे, उनके मध्य बिंदु का निर्देशांक क्या निकालेंगे हम? मध्य बिंदु का निर्देशांक। तो इसको मैं साफ कर दूं। चलिए मध्य बिंदु का निर्देशांक दो बिंदुओं के बीच मध्य बिंदु के क्या? मध्य बिंदु के बीच की मध्य बिंदु के निर्देशांक ठीक है, मध्य बिंदु के निर्देशांक। चलिए माना हमने हमारे पास क्या है? एक बिंदु यहाँ पे ए है ना, ए बिंदु ए है और ए बिंदु यहाँ पे बी है। ए के निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास? x1 y1 और इसके निर्देशांक क्या हो जाएंगे हमारे पास? x2 y2। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाली रेखा क्या है हमारे पास? AB। इसके मध्य में कोई बिंदु जिसका नाम क्या है? C। तो निर्देशांक ज्यामिति में आपको जितने भी बिंदु दिखाई देंगे उसके दो निर्देशांक होंगे, एक x दूसरा y, है ना। एक x दूसरा y। तो इसके निर्देशांक हम मान लेते हैं कि इसके जो निर्देशांक हैं वो x और y है। क्या है? x और y है, करेक्ट। जब x और y है तो इसका मान क्या होगा? x के मान क्या हो जाएंगे आपके पास? x1 प्लस x2 बटे 2 तथा और y2 बराबर क्या हो जाएगा? y बराबर कैपिटल y बराबर क्या हो जाएगा? y1 प्लस y2 बटे 2। यही सूत्र होगा। जी सर। ठीक है, नोट कर लो इस सूत्र को। नोट। ठीक है, तो इस पे हम लोग सवाल देखें। अब दूसरा सूत्र है
चलिए नोट हो गया। चलिए तब इस पे हम लोग सवाल लगाते हैं। एक बाहर से लगता है कहीं हम बच के गिर न जाए। चलिए सवाल लेते हैं हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट। तो एक बिंदु हमारे पास यहाँ हो गया, एक बिंदु यहाँ पे हो गया, इसका मान हो गया ए, इसका मान क्या हो गया बी हो गया। ये हो गया हमारे पास 3,4, ये हो गया 9,0 8। अच्छा 0 नहीं 8 लेते हैं जी। इसके मध्य बिंदु में कोई है, कोई बिंदु सी है ना, कोई बिंदु सी है। इसका निर्देशांक हमें निकालना है, x, y का क्या निकालना है, हमें मान निकालना है, ठीक है ना। तो आपको पता होगा कि यहाँ पे दिया क्या है, आप लिखोगे दिया है, क्या लिखोगे स्मार्ट नहीं बनना है, ध्यान से लिख लोगे दिया है, ठीक है। x1 बराबर कितना दिया है 3 और y1 बराबर कितना दे रखा है 4 दे रखा है। x2 बराबर क्या दे रखा है 9 और y2 बराबर कितना दे रखा है 8। तो क्या कैपिटल X का मान क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2 जी। तो x1 का मान कितना आ जाएगा हमारे पास, x1 का मान बोलो 3 प्लस x2 कितना 9 बाई 2। इसको हल करो कितना आएगा 9 3 12 होता है। देखो ये सब सवाल करने के लिए जोड़ आना चाहिए, 9 और 3 का जोड़। नहीं तो LKG UKG में नाम एडमिशन करवा लो अपना। 9 3 कितना हो गया 12 से कितना हो जाएगा हमारे पास 6। अब y की बात कर लो आप, तो y कितना हो जाएगा y1 प्लस y2 बटे 2 तो y1 कितना है 4, y2 कितना है 8 बाई 2। 8 4 कितना हो गया 12 बटे 2 जी 6 हो गया। हाँ 6 हो गया है ना। जी। तो इसका मान कितना आ गया, सी का निर्देशांक 6,6। ठीक है, सवाल समझ में आया। तो एक सवाल और थे आप करोगे जी। एक सवाल, ठीक है। सवाल नोट करो, लिखो। चलो निकालिए मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए आप, मध्य बिंदु के निर्देशांक निकालिए। मात्र 1 मिनट का टाइम है आपके पास। आई होप कि आपको सवाल नहीं आया होगा, आया भी है तो आप गलत सही लगाए हो, ठीक है। किसी का सवाल सही नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ये हमारे पास क्या होगा बिंदु ए और बिंदु हो गया हमारे पास। कमेंट में जो लोग लिखेंगे वो भी क्या गलती लिखेंगे, इसलिए आप कमेंट में सही लिखना। वीडियो रोक करके देख लेना ध्यान से। ये हो गया हमारे पास क्या 3,1/2 हो गया। ये हो गया 1/2 और 3 हो गया ना। इसके मध्य बिंदु मान लिया हमने क्या है, कोई बिंदु सी है। इसके निशान क्या होंगे, एक कैपिटल X कैपिटल Y, ठीक है। तो यहाँ पर जाएगा x1 क्या हो जाएगा, x1 का मान बोलो 3 y1 का मान 1/2, x2 का मान कितना 1/2 और y2 का मान कितना 3। तो मध्य बिंदु के हमें निर्देशांक पता करना है ना। तो क्या हो जाएगा, कैपिटल X निकालो तो क्या हो जाएगा x1 प्लस x2 बटे 2। तो x1 का मान कितना है 3, x2 का मान कितना है 1/2 और कुल के बटे 2 जी, है ना। तो देखो आप कैसे सोल्व करोगे, यहाँ 3/1 मान लेंगे हम। इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, नीचे का नीचे। दशमलव भिन्न वाला हमने करवाया था ना जोड़ने का तरीका, उस वीडियो को जाके फिर से एक बार देखो, है ना। तो ये हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी, यहाँ से क्या हो जाएगा 3 दूनी 6। अब प्लस 1 कम, प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, हमने बोला था वहाँ पे, याद करो। प्लस है तो प्लस, माइनस है तो अपान के क्या जाएगा 2 और कुल के बटे ए वाला 2 बड़का वाला, है ना, जो चला रहा है। तो आप देखो सचिन भैया, जाके आप मेरा वीडियो फिर से वो देख लो, मैंने भिन्नों का जो घटना हमने बताया है, इसलिए आपको सवाल नहीं आया है। क्या होगा 6 1 7 और 7/2। तो ये जो 2 है ना वो नीचे आता है ना। तो क्या हो जाएगा गुणा, तो क्या हो जाएगा 7 और बटे 2 दूना कितना हो गया 4। x का मान क्या हो गया 7/4।
4 सही है सही है 7 बटे y की बात करें हम तो उसका भी वही आएगा। सही बात है क्योंकि है तो वही चीज, ठीक है। लेकिन मान देखो y1 का मान कितना है 1/2 प्लस y2 का मान कितना है 3 अपान कितना अपान 2। तो इसका भी वही काम। देखो इसको आपको जोड़ने आना चाहिए सबसे पहली बात। तो क्या हो जाएगा हमारे पास 3 दूनी 6 6 1 7 और 7 बटे 2 और 3 के बच्चे क्या हो जाएगा हमारे पास ओके ओके तो यहाँ हो गया। और जब ये नीचे आएगा क्या हो जाएगा बुरा हो जाएगा ना नीचे आएगा तो हो जाएगा हमारे पास 7 बटे कितना हो गया हमारे पास 7 बटे 4 ये भी हो गया है ना। ये बातें मत करो। ये हो गया हमारे पास दोनों एक्स वाई का मान हमारे पास आ गया। तो यहाँ पे मान क्या हो जाएगा 7 बटे 4 कामा 7 बटे 4, ठीक है ना। एक सवाल हम लोग और करेंगे, ठीक है। एक सवाल और इसको नोट कर लो। चलिए एक टाइप का लास्ट सवाल है, इसका हम लोग इस सेशन को खत्म करेंगे। जी नंबर नोट कर लीजिए। रुक जाओ, लिखो सवाल लिखो। दो बिंदुओं के बीच ये सभी कागरा ये चलो ठीक है बाद में हम देख लेंगे ना। यदि मध्य बिंदु के निर्देशांक निर्देशांक 2,4 हो तथा A व B में बिंदु A के निर्देशांक 9,8 हो तो बिंदु B के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। सवाल को नोट करो, ठीक है। इंपॉर्टेंट सवाल है, सवाल को नोट करो। इस बार सवाल थोड़ा सा ट्विस्ट है। इसमें ट्विस्ट ये है कि इस बार आपके पास मध्य बिंदु के निर्देशांक दे रखा है ना। और एक किनारे का बिंदु के निर्देशांक दे रखा है और एक किनारे का पूछ लिया गया है। मतलब फिगर इस तरह से कुछ ड्रॉ करेंगे हम लोग। ये देखो ये कोई बिंदु हो गया ए और बी। इसके निर्देशांक क्या होंगे हमारे पास x1 y1, इसके क्या होंगे x2 y2 और मध्य बिंदु के निर्देशांक मान लो c है और c का मान देखना रखा है 2,4। मतलब किसका मान है कैपिटल X और कैपिटल Y का मान है ना। और x1 y1 का मान कितना दे रखा है 9,8। तो इसका मान x2 y2 का मान क्या होगा यही आपको क्या बताना है ना। इस वाला मान बताना है। मतलब पहले तो ये दोनों देता था, बीच का पूछता था। अब क्या किया है कि बीच का दे रखा है और ये दे रखा है, ये पूछ लिया है ना। देखिए हम लोग कैसे करेंगे। तो आपको पता होगा कि x बराबर क्या होता था x1 प्लस x2 बटे 2, ये होता था ना। कैपिटल X का मान कितना है 2, हमने कर दिया यहाँ पे कितना 2, ठीक है। x1 कितना है 9, x1 कितना है यहाँ पे 9, ये हो गया 9 प्लस x2 कितना है वही तो निकालना है। तो हो जाएगा हमारे पास क्या x2 बटे कितना हो गया हमारे पास 2। तो 2 इधर भाग में है, इधर आएगा तो गुणा में। तो कितना हो जाएगा 2 गुना 4। तो 9 प्लस x बराबर कितना हुआ 4। तो x जब 9x का मान चाहिए तो 9 का तो कोई काम नहीं है। जब आप इधर भेजोगे तो क्या हो जाएगा माइनस, है ना। तो 4 माइनस क्या हो जाएगा प्रमोद 9 और 4 में से 9 हो जाएगा कितना बचेगा माइनस का 5। क्या बचेगा माइनस का 5 बचेगा ना, क्योंकि 4 में से 9 घटा रहे हो आप, ठीक है। तो इसका मान क्या हो जाएगा x का मान क्या हो गया माइनस का 5। अब किसका मान चाहिए हमें y2 का, ऐसे निकालेंगे। तो y2 बराबर यहाँ से हो जाएगा y2 बराबर y1 प्लस y2 बटे
2। तो y2 का मान कितना है 4 बराबर y1 का मान कितना हो गया है 8 प्लस y2 है ना अकुल के बटे 2। तो ये हो जाएगा 4 दूनी 8 और यहाँ से जाएगा हमारे पास 8 बराबर 8 प्लस y2 हो जाएगा। तो हमें y2 का मान चाहिए, 8 का इधर कोई काम नहीं है तो इधर भेज दिए आप। तो 8 माइनस 8 कितना हो जाएगा सर जी 0। y2 बराबर क्या हो जाएगा 8 माइनस 8। तो y2 बराबर क्या हो जाएगा यहाँ से 0 हो जाएगा। ठीक है ना, y2 बराबर क्या हो जाएगा 0। तो इसके मान क्या हो जाएंगे -5 का मान 0। ठीक है, तो ये सवाल आप नोट कर लीजिए। तो आज की क्लास हमारे यहीं पे ख़त्म होती है। ठीक है, तो यदि आपको वीडियो पसंद आया तो आप वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और इसका जो वर्कशीट होगा ना मैं आपको व्हाट्सएप पे भेज दूंगा। ठीक है, आपको प्रैक्टिस करने के लिए। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। ओके, टेक केयर, बाय।